तो मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस से एंड अभी मेरी एक ऑफिस की कॉलीग आई हुई हैं, उनके हस्बैंड आए हुए हैं एंड हु आई नो पर्सनली एज एन, बट मैं उनसे अभी मिल नहीं सकता क्योंकि मुझे लगा दोनों बाहर होंगे, बट अभी दोनों बाहर है नहीं। एंड मैंने बेटे को लेकर सेशन पे जाना है, सो मैं उनसे अभी मिल नहीं सकता क्योंकि उनको फ़ोन किया मैंने, वो नीचे बिल्डिंग में चायोस पे बैठे हुए हैं। अरे भैया हटा लो गाड़ी यार, प्लीज, क्या ही मजाक है यार, थोड़ा जल्दी करवाओ यार। बेटा को सेशन पे लेके जाना है 5:15 पे घर से निकल जाना है ताकि मैं 5:30 तक पहुंच जाऊं, नॉट 5:30, 5:45 तक, तो हाफ एन आवर तो मुझे एटलीस्ट लगेगा घर पहुंचने में। ये ऑफिस की जो ना भूल भुलैया है, ये बहुत बड़ा दर्द है। मुझे लगा था आज कि आज मेरे पास कॉल्स नहीं तो मेरे पास खाली टाइम है आज, सो मैंने आज खूब एंजॉय किया। ऑफिस आया 1 बजे, तब तक मैंने कोई काम नहीं किया था, कल एक टास्क था वो कल ही निपटा दिया था रात को मैंने। एंड फिर शाम को फिर KFC गया। KFC जाने के बाद से KFC से आके एक इंटरनल कॉल थी, थोड़ा टाइम पास किया 2-3 बजे तक, फिर बातें की, टाइम पास क्या। उसके बाद से 3 से 4 एक कॉल थी इंटरनल और एक क्लाइंट कॉल जो कि मैंने खुद स्केड्यूल किया था, बट उनकी टीम से किया था। क्लाइंट लॉगिन से, क्लाइंट हमें अपना लॉगिन भी देता है, उनकी टीम से किया था। सो मैंने वो देखा ही नहीं और मैं 3 से 4 अपने इंटरनल कॉल पे चला गया। और मज़े की बात, मैं उस कॉल को ड्रॉप भी नहीं कर सकता था इंटरनल कॉल को, क्योंकि मेरे जो बॉस हैं जो कॉल ले रहे थे, पूरी SF टीम थी, वो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयरिंग पे ले रहे थे, तो वो कर नहीं सकता था, तो वो हुआ नहीं। एंड वो लोग कॉल पे आए और आके चले गए। आई हैड टू राइट एन ईमेल अपोलोजाइजिंग एंड उनको एक वर्कबुक शेयर करना है मुझे, जो कि मैं अब रात को लेट नाइट बैठ के करूँगा क्योंकि मैं भूल गया था। सो मेरे लग गए यार, लग गए। अब मुझे जाके घर पे रात को काम करना पड़ेगा और आज तो मेरे लग गए। मतलब यार यहाँ ना पोर्शा वोर्शा खड़ी होती है, मैं सोच रहा हूँ यही खड़ी करेगा, एक बार अदीब से मिला, नहीं तो अजीब बेचारा कहेगा इसको जानकारी थी फिर भी मिलने नहीं आया, जो ऐसी खड़ी करके चला जाता हूँ। सो आई जस्ट मेट अदीब एंड एक चीज़ मुझे अभी पता चली है, ही इज़ वर्किंग विद one of the big companies, one of the pioneers in the industry, and previously he was working with that company's Indian entity. Then he resigned and joined the Singaporean entity, and abhi kya hai कि he is paying only 10% income tax. So let's say I'm assuming that his salary would be 30, 35 or 40, not 30, more than 35 I guess, because or maybe around 30 or maybe 35, more than 35. So क्या है कि he must have been earning more than 35 or maybe around 35. So 10% tax भी वो कैसे पे कर रहा है? So 10% tax पे कर रहा है वो on 50% of the salary. So government is considering, वो भी इंडियन टैक्स पे कर रहा है, सिंगापुर में नहीं, सिंगापुर के लिए नहीं कर रहा वो। So government is considering 50% as expense एंड 50% जो है उसका सैलरीड वो है आपका टैक्सेबल सैलरी है। सो लेट्स से मोटा मोटा एग्जांपल देते हैं यार, अगर वो 40 लाख कमा रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अर्निंग 40 लाख पर ईयर पर एनम, लेट्स से वो 40 लाख कमा रहा है, सो 40 लाख का 50% गया 20 लाख पर एनम, देन 20 लाख बचे, यानी कि 10% उसका हो गया 2 लाख रुपए साल का। एंड प्लस उस पर भी वो ITR फाइल करेगा, वो PF फलाना ढिमकाना जो उसका नहीं कटता है, क्योंकि सिंगापुरियन कंपनी है, सो उसको फाइल करेगा वो। पर
नेशनल पेंशन स्कीम है NPS, वो उसके लिए फाइल करेगा, प्लस वो मेडिक्लेम लेगा उसके लिए, फिर रेंट एग्रीमेंट रेंट देगा उसके लिए। सो कुल मिला के वो टैक्स पे ही नहीं कर रहा है। सो इट्स बेटर टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर यार, रादर देन बीइंग लाइक एन एम्प्लॉय फॉर एनी XYZ कंपनी। बी अ कॉन्ट्रैक्टर, सेव सम मनी। ये तो सही है यार, मतलब मुझे नहीं पता था पहले। So I don't know if I just want to get promoted, but contractor में ये प्रॉब्लम है यार। I don't know how it goes for the promotions and all. Promotions तो यहाँ होता है, I don't know how promotions कैसे होते हैं। You work as a manager, how do you get the projects, you get billed as per the hours। So एक बार मैं पूछता हूँ कि how he is getting paid। धूप लग रही है आपको। No, I do not want to change as of now, and he is working from home only. उसको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, so which is the best thing. And as a contractor अगर वो काम कर रहा है तो I don't know कैसे काम कर रहा है। It's like दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर मैं इनकरेक्ट नहीं हूँ तो दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता, तो उसका मतलब उसको यहाँ भी सेम ही है यार। मान लो सैलरी के 5% दे रहा है, ओवरऑल वो भी क्लेम करेगा, ITR फाइल करेगा, तो क्योंकि उसका PF नहीं कट रहा है, मेडिक्लेम नहीं कट रहा है, सो वो सब वो क्लेम करेगा। बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी कट रहा है। रेंट एग्रीमेंट, रेंट का तो चलो करेगा ही वो। सो पता करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। हम जा रहे हैं बेटा को लेने, बेटा को लेके उनके सेशंस के लिए जाएंगे। अभी क्या है कि मैं बहुत लेट हूँ, बहुत लेट ऐसे हूँ कि 5 बज रहे हैं, 5:15 में घर से निकलना चाहिए था मैं। एंड मैं आके अदीब से मिलने लगा, सो मुझे टाइम लग गया। एंड अभी जा रहा हूँ मैं। जाने के बाद से वाइफ का फ़ोन आया था, कब तक पहुँचोगे आप? मैंने कहा 5:15 बजे आ जाना जोड़ पे। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। पहुंच पाता हूँ कि नहीं टाइम पे। सुबह से लगा था ये काम नहीं है, बट अभी बहुत सारा काम है जो कि मुझे अभी लेट नाइट तक कंप्लीट करना होगा। दूसरे जो मॉड्यूल में, यानी कि वर्कबुक तो मुझे ऑनबोर्डिंग का भेजना है एंड सम अदर टास्क, बट एंड कुछ टेस्टिंग भी करनी है। रिक्रूटमेंट में कुछ टेस्टिंग्स करनी है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। आई आस्क्ड हर दैट इफ यू हैव एनी टास्क फॉर मी एंड शी वाज लाइक यस, इट वुड बी गुड इफ यू कुड डू दिस थिंग। देन 2 और काम पकड़ा दिया उसने, ये भी कर लेना वो भी कर लेना। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अलाउ मी सम टाइम बिकॉज आई एम लीविंग फॉर होम। आई विल रीच होम एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। इसी बीच 2 कॉल्स भी हैं, तो उन कॉल्स को मैं अटेंड भी कर लूँगा एंड कॉल के बीचों बीच काम भी कर लूँगा। वो कॉल्स में आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर अ वाइल, फॉर 1 मिनट और सो। सो चलो बेटा को लेके जाते हैं, घर पहुँचते हैं, पिक करते हैं बेटा को और लेके जाते हैं। आप जब जल्दी में हो ना, सो यू मेक मिस्टेक्स। अभी मैं जल्दी में हूँ एंड आई मेड फ्यू मिस्टेक्स वेयर इन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दोज एंड आई रिग्रेट दोज। एक तो हुआ कि पीछे ऑफिस से निकलते एक बंदे, मैंने हॉर्न नहीं दिया और मुझे लगा कि मैंने हॉर्न दिया है एंड वो साइड में, तो मैंने गाड़ी घुसा दिया। खड़ा मतलब उस पैदल था और ग्रुप में था। इट्स नॉट अबाउट कि ग्रुप से डरा हुआ मैं, जैसे कि वहाँ मिस्टेक किया मैंने। एंड दूसरा चलाते हुए ना आई एम नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट, थोड़ा मन में जल्दीबाजी है, विच आई शुड नॉट हैव दैट फीलिंग, बट वो है। सो आज गलती तो हुई है कि मैं लेट निकला हूँ। लेट भी निकला और थोड़ा अदीब से मिलने में लेट हो गया हूँ। अभी ग्रीन लाइट हुई है, अगर नॉर्मल डेज में मुझे टेंशन नहीं होती, ग्रीन लाइट हुई है ठीक है पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे जल्दी मची है, कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। रेड लाइट हो गई, बहुत तेज़ी आया मैं आया, फिर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हो, सो बैक कर लिया जाए। ये टाइम लेती है रेड लाइट आई है ये वाली, तो धूप भी आंखों पे लग रही है। बेटा आ गए, बाय बाय।
अब चलते हैं बेटा जी को लेके इनके सेशंस के लिए। बाय करो बेटा।